ओम शांति। 16 अक्टूबर 2025 की मुरली से मेन पॉइंट है। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो कि मैं शरीर से भिन्न, मैं आत्मा हूँ। इसे ही जीते जी मरना कहा जाता है। यानी परमात्मा कहते हैं, जब मैं अपने शरीर को न देखूं, अपने को आत्मा मन के देखूं, ताकि दूसरों को भी यही देखने की प्रैक्टिस हो, तो फिर उसे भी आत्मा देखते हैं हम, तो उसके ओरिजिनल गुण दिखाई देते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा के फिर ओरिजिनल गुण दिखाई देते हैं। प्रश्न बाबा ने कहा, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? एकांत का अर्थ है एक शिव बाबा की याद में इस शरीर का अंत हो। यानी एकांत में बैठ ऐसा अनुभव होना चाहिए कि शरीर यानी इस चमड़ी को छोड़ बाप के पास में जाती हूँ, कोई भी याद ना रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाऊं, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए हैं। बस हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से हमारा देह का बांध भी टूटता जाएगा, यानी अभिमान भी हमारा निकलता जाएगा। ओम शांति। बच्चे जानते हैं इस सृष्टि में इस आत्मा द्वारा ही पाठ बजाया जाता है। आत्मा तो भगवान के पास जाती है, इसीलिए अविनाशी कही जाती है। शरीर यहीं रहता है, इसलिए उसको विनाशी कहेंगे, चाहे हम इन ऑर्गन्स से काम ले या ना ले। पर बाबा कहते अपने को हर पल आत्मा ही समझना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है, यानी आत्मा का योग परमात्मा से हर पल लगा रहे। बाकी इस दुनिया से, घर से जैसे हम मर गए हैं। आप मुए मर गई दुनिया। जब आप मर जाएंगे तो फिर आपके लिए तो दुनिया मर गई ना। पुरानी चीज को बाबा कहते छोड़ा जाता है। शरीर का भान उड़ाते रहना है, याद करते करते बाप के पास चले जाएंगे। फिर आदत भी ऐसी ही पड़ जाएगी। जब जाना है तो बाबा कहते इस पतित दुनिया को क्यों याद करें। ऐसे एकांत में बैठकर मेहनत करनी है। जैसे भक्ति मार्ग में भी कहीं एकांत में कोठरी में बैठकर माला फेरते थे ना, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना करे। शिव बाबा तो फिर हमें सिखलाते हैं, पुरुषार्थ तो हमें ही करना है, उनको थोड़ी ही करना है। बस विचार करते रहो कि यहाँ से छोड़कर जाना है, तभी हमारे विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। मुख से नहीं बोलना है, अंदर ही अंदर बाबा कहते परमात्मा का चिंतन चलना चाहिए। भक्ति में तो देखो ब्रह्म तत्व या कोई भी शिव को ही याद करते हैं, पर यथार्थ याद नहीं थी उनकी। जब देखो परिचय ही नहीं था तो फिर याद कैसे करेंगे। अब परमात्मा का हमें परिचय मिला है, तो बाबा कहते सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने को परमात्मा से बात करो, विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करो। हम अब सच्ची सच्ची गोद में आए हैं, यानी रूहानी गोद में, परमात्मा की गोद। परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं। चक्र का सारा ज्ञान परमात्मा में ही है। वो समझाते हैं हमारे को कि तीनों कालों यानी फिर त्रिकालदर्शी भी बना रहे हैं। इस दृष्टि से आदि मध्य अंत को देखना है। बाबा कहते हैं ये दृष्टि है ना, तो बाबा कैसे इस दृष्टि से ही आदि मध्य अंत को देखना। बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए भी बाबा कहते लास्ट जन्म जो अंतिम जन्म है ना, नंबर पावन वही बनते भी हैं और नंबर 1 पतित भी वही ब्रह्मा बाबा बनते हैं। यहाँ इस समय एक भी आत्मा इस तमो प्रधान दुनिया में पावन नहीं है, सब इस समय पतित है, क्योंकि बाबा कहते विकार से ही जन्म हुआ है। बाबा बच्चों को विचार सागर मंथन करना सिखलाते हैं, तो फिर खुशी भी रहेगी। एक की याद में शरीर का अंत होगा, इसको कहा जाता है एकांत। ये चमड़ी बाबा कहते छूट जाएगी। जैसे देखो सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व फिर तत्व की याद में रहते हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा का तो परिचय था ही नहीं। वो ब्रह्म की याद और तत्व की याद में ही रहते थे। उसी याद में ही वो रहते रहते उनका शरीर छूट जाता था। बस सोचते थे कि हमको ब्रह्म में लीन होना है। तपस्या में बैठे बैठे उनका शरीर ही छूट जाता था। गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, परंतु टाइम तो निकालना पड़ता है ना। जैसे स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है, तो यह भी देखो बाबा कहते पढ़ाई है। यहाँ बस अपने को आत्मा समझना, बाप टीचर गुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में ऐसे बाबा कहते बैठ के विचार करो
क्योंकि देखो गृहस्थी घर में तो फिर वाइब्रेशन गृहस्थियों के ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं रहता। माताएं तो देखो जब बच्चे स्कूल चले जाएं तो टाइम निकाल सकती हैं, तब बैठ जाना चाहिए परमात्मा की याद में। तो ढेर के ढेर बाबा कहते बाबा के लिए तो ढेर की ढेर दुकानें हैं, कितनी सर्विस करनी होती है, यानी सेंटर से। जैसे मनुष्य आदि को भी धंधे की चिंता होती है तो फिर नींद फिट जाती है ना, क्योंकि घर की पालना की जिम्मेवारी तो पुरुष पे होती है। यह व्यापार भी है, कितना बड़ा शराब मट्टा सट्टा करते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। तो जितना आप बाप को याद में बाबा कहते याद करेंगे, याद में रहेंगे, तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। जो बाबा कहते हैं वह अपनी जिम्मेवारी लगेगी। कैसे सुख का रास्ता दूसरों को बताए, वो दुख से निकल जाए। कमाई होती है ना, तो फिर सारी रात में भी तो जागते हैं ना, सीजन में सारी रात दुकान खुला रखते हैं। बाबा कहते तुम्हारी कमाई रात और सवेरे अच्छी होगी, तुम स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनेंगे। इस समय 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हो, मनुष्य साहूकार बनने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं। याद से ही आत्मा को बल मिलेगा, इसीलिए याद करके विचार सागर मंथन कर रतन निकालने हैं। जो बुद्धि में परमात्मा अनुभव बताते हैं ना, बाबा कहते हैं उनको रतनों को निकालना है विचार सागर मंथन करके। ब्रह्मा बाबा जैसे खुद कहते थे वैसे ही बच्चों को भी युक्तियां बतलाते हैं। माया के तूफान बाबा कहते बहुत आएंगे, पर उनसे घबराना नहीं है। और अगर फुर्सत है तो मंदिरों में भी जाकर सर्विस कर सकते हो, पर बैग जरूर लगा होना चाहिए, बैग से बहुत सर्विस होती है। सब समझ जाएंगे कि ये रूहानी मिलिट्री है, यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है। ना कोई समय यह ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर बाबा कहते परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे ये राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। ये चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। ये देखो चित्र आगे चलकर बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा लक्ष्मी नारायण का। एक तो नहीं थे ना लक्ष्मी नारायण ही, उन्हों की राजधानी थी। बाबा कहते थी ना राजधानी। लिटरेचर भी तुम सौगात में देते रहते हो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है, आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। मनुष्य चाहते हैं एक राज्य एक धर्म हो। अब आसार तो दिखाई पड़ते हैं, समझेंगे ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से देखो स्थापन कर रहे हैं। याद में रहने से ही तो बाबा कहते तीर लगेगा। शांति में रहे, थोड़े अक्षर ही बोलने हैं, ज्यादा आवाज में नहीं बोलना है, बहुत कम बोलना है। गीत कविताएं आदि बाबा पसंद नहीं करते थे। दूसरों की रीस नहीं करनी है। स्लोगन भी अच्छे होने चाहिए जो मनुष्य पढ़कर जागे। खजाना भरपूर है, बच्चों को दिया हुआ है, मनुष्यों के काम आता है। भारतवासी जानते हैं, बाबा कहते हैं हम देखो बहुत सुधार कर रहे हैं। 5000 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो कभी तकलीफ नहीं होगी। और अभी तो तुम जानते हो कि ऐसी हालत होने वाली है जो अन्न खाने में के लिए भी नहीं मिलेगा, खाने की भी लाले पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि देखो सस्ता होगा। हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। तो बाबा कहते इस समय सहन करना पड़ेगा, सहन तो करना पड़ेगा। अति इंद्रिय सुख गोपियों का ही तो गाया हुआ है। जो इस ज्ञान में होंगे ढेर, बाबा कहते वो ढेर आएंगे। झाड़ यहाँ ही बाबा कहते बढ़ना है। सतयुग की स्थापना जो हो रही है, धर्मों में ऐसा नहीं होता है। वो तो देखो ऊपर से आते हैं, उन्हों को तो ऊपर से आकर पाठ बजाना है। धर्म स्थापक के पीछे आते रहेंगे। वह शिक्षा क्या देंगे सदगति की? कुछ भी नहीं। बाबा कहते बाप तो देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। सैपलिंग लग रहा है ना, यानी पौध लग रही है देवी देवता की। जैसे पहले पौध, बाबा कहते पौधे को क्या करते हैं, गमले में पहले लगाना पड़ता है ना। ऐसे ही बाबा ने बताया देवी देवता का भी लग रहा है। जैसे देखो पौधे को पहले गमले में लगाते हैं और फिर नीचे धरती पे लगा देते हैं। ऐसे ही अभी पौध लग रही है देवी देवताओं की। यही आत्माएं सतयुग की धरा पर आएंगी। सतयुग में देखो वृद्धि राज्य भाग्य पाएंगी। फिर श्री कृष्ण को तो स्वर्ग का प्रिंस है। फिर देखो द्वापर में कहाँ बाबा कहते ले आएंगे। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है एक दिन तुम्हारे पास ये बाबा कहते सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। फिर सब कहेंगे हमको ऐसे ही चित्र चाहिए। इन चित्रों से फिर विंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। तुम्हारे पास बच्चे बाबा कहते
हैं, बहुत झाड़ गिरने वाला। बाबा कहते बहुत बच्चे आएंगे, इतने बच्चे आएंगे तुम्हारे पास कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं रहेगी, ढेर आएंगे। तब तो बाबा कहते तुम्हें भी बहुत खुशी होगी, दिन प्रतिदिन तुम्हारा प्रभाव बढ़ता जाएगा। ड्रामे के अनुसार जो भी बच्चे सतयुग में फूल बनने वाले हैं, यानी सतयुग की आत्मा बनने वाली है, उन्हें और आप ही टच होता रहेगा। तुम्हें बाबा को कहना नहीं पड़ेगा, बाबा इस आत्मा को टच करो, समय पर आप ही टच होगा उन्हें। बहुत सी बच्चियां बाबा को लेटर में लिखती हैं, बाबा हमारे पति को की बुद्धि को टच करो। ऐसे ही बाबा कहते सबकी बुद्धि को टच करूंगा क्या मैं, हैं? तो देखो सभी स्वर्ग में इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, भीड़ नहीं लग जाएगी। तो बाबा कहते पढ़ाई की तो मेहनत है, तुम देखो खुदाई की जिम्मेदार हो। सच्ची सच्ची बात है, बाबा पहले से ही बता देते हैं। बाबा सारी सर्विस की डायरेक्शन भी देते रहते हैं, ऐसे ऐसे चित्र में ले जाना सर्विस के लिए, सीढ़ी का भी ले जाना। बाबा कहे बैचेस किस्म किस्म के लाखों बनाओ, हैं ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करनी है, करके भी आओ। एक डब्बे से दूसरे डब्बे में चले जाओ, दूसरे से तीसरे डिब्बे में चले जाओ। ये तो बाबा कहते बहुत आसान है ना, बस शौक रहना चाहिए सर्विस का। होमवर्क बाबा ने कहा, धारणा बताई, विचार सागर मंथन कर अच्छे रतन निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है, बनकर सेवा करनी है, पढ़ाई का शौक रखना है, एकांतवासी का अभ्यास करना है, यानी एकांत में जा जाके परमात्मा की याद में बैठना है। उसे ही जीते जी मरना कहा जाता है, ताकि देह का भान टूटता जाए। जब हम जितना परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा देह का भान टूटता जाता है, नम्रता आती रहती है। वरदान में बाबा ने कहा, हर एक में जो भी मूल संस्कार हैं, जिसको नेचर कहते हैं, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो। तब बाबा कहते संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई भी वर्णन ना करे कि इनका ये संस्कार तो देखो शुरू से ऐसे ही है। जब वो बाबा कहते परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना संस्कार कोई भी दिखाई ना दे, वर्णन ना हो, तब कहेंगे ये संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। स्लोगन में कहा, जब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा का जीवन का परिवर्तन करो। ओम शांति।